एएसआई ने सबमिट की रिपोर्ट और मंदिर का रास्ता हुआ साफ, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष है निराश। हम हैं बनारस में और एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद जिस तरीके से हिंदू मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, इस पर करते हैं आम जनता से उनकी मन की बात। हमारे साथ बनारस के सारे लोग मौजूद हैं और ख़ास तौर पर ज्ञानवापी केस में हिंदू पैरोकारी मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे। एक लंबे अरसे से आप लोग केस लड़ रहे हैं। इस समय जो एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, उस पर कितनी उम्मीद जागी है? एएसआई की रिपोर्ट जो अभी सबके सामने प्रत्यक्ष हुई है, उम्मीद जागने की आप बात कर रहे हैं। यहाँ तो पूरा का पूरा मंदिर ही हमको मिलने का रास्ता दिखाई पड़ने लगा है, क्योंकि हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि वो मंदिर था, है और रहेगा। तो एएसआई की रिपोर्ट ने यह सिद्ध कर दिया कि एक बृहद मंदिर के ढांचे पर ही ये मस्जिद का निर्माण हुआ है। तो ये प्रमाण हमको मिल गया, चूँकि सरकारी संस्था के द्वारा ये प्रमाण हमको मिला हुआ है, भारत सरकार की संस्था है, तो निश्चित तौर पे मंदिर बनने का रास्ता सुगम हो गया है। और आने वाले समय में न्यायालय से भी हमको संवैधानिक तरीके से बहुत जल्दी ही सनातन के पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में ये फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लोगों की टिप्पणियां एकदम स्पष्ट हैं। 17वीं शताब्दी में ये मंदिर तोड़ा गया और वो सारे अभिलेख प्राप्त हुए, जनार्दन, रुद्र, विशेश्वर, और वो जो शिलापट प्राप्त हुआ जिसमें मुक्ति मंडप का घोषणा है, ये सारे चीज़ों ने स्पष्ट कर दिया है। और अब हम अपने उस मुख्यमंत्री के बात को भी फॉलो करना चाहते हैं जिसमें उन्होंने पहले ही बोला था, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने, कि मुस्लिम समाज आगे आए और ज्ञानवापी मस्जिद बोलना ही विवाद। तो वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। हम सनातनी ये चाहेंगे कि हमको वहाँ पर पूजा पाठ की अनुमति दी जाए अति शीघ्र। एएसआई का रिपोर्ट जो भी बनारसी कोर्ट के द्वारा आया है, उसमें स्पष्ट है कि वहाँ पे भगवान शंकर का ही मंदिर था। उस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। सारी चीज़ें स्पष्ट है। क्या दिखाई दे रहा है आप लोग? मुझे तो, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये दृश्य देखने को मिलेगा और हमें जो है कि एक जो है कि अपने पुराने जो अपनी काशी है, वो दिव्य काशी और भव्य काशी देखने को मौका मिलेगा। मैं इसके लिए बहुत गौरवान्वित हूँ और बहुत खुश हूँ। कि दूसरी तरफ आप लोग वादी हैं मंदिर पक्ष के, तो दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि एएसआई की रिपोर्ट को हम उतना नहीं मानते हैं, हम तो कोर्ट पर मानेंगे और ये रिपोर्ट को हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मुस्लिम पक्ष के लिए किसी भी चीज़ को मानने का मतलब ही नहीं होता है। अगर वो मानने पे आते तो आज ये काशी विश्वनाथ के मंदिर को मान करके अपना कब्जा छोड़ दिए होते। आगे आप लोग किस तरीके से कानूनी इस लड़ाई को जारी रखेंगे? देखिए, कानूनी स्तर पर हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण जो भी हैं वो लगे हुए हैं, मंथन कर रहे हैं और कैसे आगे बढ़ा जाएगा आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अभी किसी चीज़ को हम बताएंगे तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि ये आगे की बात है, रणनीति हमारी है, क्या होगी ये आगे आपको दिखाई पड़ेगा, दिखाई देगा। क्या दिखाई देता है आपको? दूसरा पक्ष तो कह रहा है कि एएसआई की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, हम तो कोर्ट के फैसले से साथ जाएंगे, उच्चतम न्यायालय में जाएंगे। निश्चित जो हमारे देश का संविधान है और हमारे देश की जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके अनुरूप उनको चलना ही पड़ेगा। कुछ बात कर लेते हैं और लोगों से। सामने आइए, क्या दिखाई देता है आपको? जो एएसआई की रिपोर्ट अब आई है, इस रिपोर्ट में वैज्ञानिक तरीके से जो जांच की गई थी उसमें पाया गया है कि मंदिर था। जी सर, अब तो सभी रूप से स्पष्ट हो गया कि ये पहले से ही मंदिर था। यहाँ पे मस्जिद का कोई रोल नहीं था। तो जो भी चीज़ें जा रही है वो पॉजिटिव वे में जा रही है और हिंदुत्व का जो वो है वो मिल रहा है उसको। तो हमें आशा है कि हमारा मंदिर हमें जल्द वापस मिलेगा। क्या लगता है कि ये जो सबूत है ये काफ़ी है? क्या इस सबूत के सहारे आप लोगों की आगे की जो लड़ाई है वो आसान होगी? ज्ञानवापी में सबूत के अलावा कुछ है ही नहीं। पूरा ज्ञानवापी परिसर सबूतों से भरा हुआ है। क्योंकि मैं खुद लोकल कमीशन के दौरान उस परिसर के अंदर गया था। हमने एक एक सबूत अपनी खुली आंखों से देखा है। क्योंकि वहाँ पे जो पिलर नीचे से उठ रहे हैं उस पे हिंदू साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन वही पिलर जब मस्जिद में पहुंचता है, तथाकथित मस्जिद जिसको कहते हैं,
तो उसको पेंट लगा करके ढक दिया जाता है और हिंदू सबूतों को छिपाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन सबूत को कितना छुपाओगे, सच को छुपाया नहीं जा सकता है। जो सच है वो सच ही रहेगा और निश्चित तौर पे वो मंदिर है, मंदिर रहेगा और आने वाले समय में भव्य मंदिर का निर्माण होगा। आप चूंकि अंदर गए थे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के दौरान, तो जो यहाँ पर जिक्र हुआ है एएसआई की रिपोर्ट में हिंदू प्रतीक चिन्हों का, जो यहाँ पर टूटे हुए पत्थर मिले हैं उसमें हिंदू भगवान के जिक्र हुआ है, देवनागरी और संस्कृत भाषा के श्लोक का जिक्र हुआ है, कन्नड़ भाषा के श्लोक का जिक्र हुआ है, और वहाँ पर जो शिलालेख है उसको मिटाने का जिक्र हुआ है। क्या कुछ ये सब आपने अपने आंखों से देखा था? बिल्कुल, हमने उसे अपने आंखों से देखा था। यही तो कह रहा हूँ मैं कि अंदर जाने के बाद एक एक सबूत दिखाई दिए हम लोगों को। टूटे फूटे मूर्तियाँ दिखाई पड़ी, मूर्तियों के साथ साथ दीवालों पर हिंदी में, संस्कृत में, पाली में लिखा हुआ दिखाई पड़ा और कई भाषाएं हैं जो हम लोग जानते भी नहीं उन भाषाओं को, क्योंकि हम लोग इन भाषाओं को नहीं पढ़े हैं, लेकिन संस्कृत में लिखे हुए श्लोक भी वहाँ पे दिखाई पड़े। और इसके साथ ही साथ ऊपर जब हम डोम की तरफ चलते हैं तो डोम के नीचे मंदिर का मंडप आज भी सुरक्षित है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसकी वीडियोग्राफी भी की गई है, सब कुछ मौजूद है। यानी हमारे मंदिर के ऊपर एक टोपी पहना करके उसको इस्लामिक स्ट्रक्चर का रूप दिया गया है, जो हम लोग न्यायालय से हम डिमांड किया है कि इस स्ट्रक्चर को हटा करके मंदिर के स्वरूप को सामने आने दिया जाए और मंदिर का पुनर्निर्माण करने की व्यवस्था की जाए। न्याय की उम्मीद है, हालांकि उम्मीद तो कई सौ सालों से चली आ रही है, पर यहाँ पर जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि अब जिस तरीके से एएसआई की रिपोर्ट आई है, अब कहीं ना कहीं से अब मंदिर का रास्ता जो है वो साफ होगा। क्या लगता है? देखिए, अदालत सर्वोपरि है, इस देश की न्याय व्यवस्था सर्वोपरि है और उसका अनुपालन करना ही पड़ेगा और हमें न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है कि हमारा खोया हुआ मंदिर हमको पुनः मिलेगा। कि अब दिखाई देता है कि मंदिर बनेगा, क्योंकि अब तो एएसआई की रिपोर्ट तो आई है पर अभी रास्ता जो है बहुत दूर चलना है। नहीं, हमें अपने माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि फैसला जो है हमारे पक्ष में आएगा और मंदिर का रास्ता एकदम साफ है। हमें विज्ञान पे पूरा भरोसा है। विज्ञान के साथ अब धर्म और आध्यात्म क्या दिखाई देता है, इन सबों को मिला दें तो लगता है कि अब सच्चाई की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। हम लोगों को जो भी माननीय न्यायालय के थ्रू जो भी होगा जजमेंट, उसका पालन हम लोग करेंगे। मुस्लिम पक्ष के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। जो भी सबूत है, वहाँ जो लोग भी साक्ष्य थे, पूरा प्रमाण मिला है कि जो है मंदिर को तोड़ के वहाँ मस्जिद का ढांचा तैयार किया गया है। हम लोग 101% कन्फर्म है कि हमको यहाँ भव्य शंकर भगवान की मंदिर जल्दी बनेगी। स्वयंभू शिवलिंग की बात होती है बनारस में, बाकी जो ज्योतिर्लिंग है वो किसी न किसी महापुरुष देवता द्वारा स्थापित है। बनारस की बात होती है कि बनारस के ज्ञानवापी में स्वयंभू शिवलिंग है। देखिए, अभी सर्वे जरूर हुआ है, वैज्ञानिक तरीके से सर्वे किया गया है, लेकिन अभी खुदाई बाकी है। ये सर्वे कंप्लीट नहीं है। जब खुदाई होगा तो जब आज एएसआई की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि मंदिर का ढांचा वहाँ मौजूद है, तो वो ढांचा जब बाहर निकल करके सामने आएगा तो हर चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। पूरा का पूरा मंदिर का गर्भगृह एकदम सबके सामने आ जाएगा, पूरी विश्व के सामने आएगा और वहाँ पे मंदिर का हम लोग निर्माण जरूर करेंगे। तो न्यायालय पर पूरा भरोसा है सभी को, और सभी को लगता है कि एएसआई की रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अयोध्या में इसी एएसआई की रिपोर्ट के जरिए मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ था। और अब एएसआई की जो प्राथमिक रिपोर्ट है, जिसमें जीपीआर तकनीक यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के द्वारा जो कुछ नज़र आया है, वो बताता है कि यहाँ पर हिंदू मंदिर था। और ऐसे में अब सभी की उम्मीदें तेज़ी से और न्याय की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सभी को लग रहा है कि अब एएसआई की ये पहली रिपोर्ट है, पर जब फिजिकल सर्वे होगा तब का सब कुछ और साफ होगा और जल्द ही अयोध्या की तरह काशी में भी मंदिर बनेगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब काशी में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट पक्षकारों को सौंप दी है और उसमें तमाम ऐसे सबूत सामने आए हैं जो यह साबित करते हैं कि वहां पर ज्ञानव्यापी पर
एक बड़ा भव्य मंदिर हुआ करता था और वहां पर तमाम ऐसी खंडित मूर्तियां मिली हैं। जो हिंदू प्रतीक वहां मिले हैं उससे यह साबित है कि वहां पर कहीं ना कहीं एक विशाल मंदिर होता था। हमारे साथ वृंदावन के प्रमुख संत हैं और यहाँ के ब्रजवासी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेके, क्योंकि लगातार नारा दिया जा रहा था कि अयोध्या, मथुरा और काशी, इन तीनों का क्रम से जो मंदिर का जीर्णोद्धार होना है, यानी मंदिर का निर्माण होना है, उसको लेकर लगातार अभियान चल रहा था। महेंद्र जी, लगातार आप श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं कि एएसआई ने पूरी रिपोर्ट सौंप दी है ज्ञानव्यापी मामले को लेकर? देखिए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक 839 पेज की रिपोर्ट दाखिल की माननीय न्यायालय में, और 839 की पेज की रिपोर्ट में पूरा विवरण इसका दिया गया है कि किस तरह से वहाँ पर रुद्र, ओमेश्वर और जनार्दन निकले हैं, और 4 लिपियाँ वहाँ पर पाई गई हैं। देवनागरी है, तमिल है, कन्नड़ है। तो ये सब भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपराओं उनमें पाई जाती है। कहीं ये मस्जिदों में तो होती नहीं है। तो और जिसमें 32 शिलालेख निकले हैं, 32 शिलालेखों पर पूरा वर्णन उसका है। तो इससे हम पहले दिन से ये कहते रहे हैं कि 1670 में जब औरंगजेब ने इसका विध्वंस किया था, ये मंदिर था और मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। तो नेचुरल सी बात है कि जब मंदिर तोड़ा जाएगा तो मंदिर के अवशेष वहाँ मिलेंगे। और जब जीपीआर सिस्टम से वहाँ खुदाई कराई गई है, सर्वे हुआ है और सर्वे में सब साक्ष्य मिल गए हैं, तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि वहाँ पर मंदिर था और मंदिर है। यही स्थिति मैं मानता हूँ श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की है, क्योंकि यहाँ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब 1862, 63 और 64 में और 65 में जब सर्वे कराया था तो यहाँ भी हिंदू मंदिर निकले थे, हिंदू विग्रह निकले थे। तो यहाँ भी हम चाहते हैं कि जीपीआर सिस्टम से यहाँ भी सर्वे हो जाए। जैसे दूध का दूध, पानी का पानी बनारस में हो चुका है, अयोध्या में भगवान का मंदिर बन चुका है, तो आने वाला समय में मानता हूँ कि ये कृष्ण जन्मभूमि का है, भगवान कृष्ण का मंदिर बनेगा। और जिस तरह से साक्ष्य वहाँ मिले उसे कई गुने साक्ष्य मिलेंगे, और पहले भी यहाँ साक्ष्य मिल चुके हैं। तो यहाँ की स्थिति सबसे मजबूत है मथुरा की। महाराज जी, दूसरा जो पक्ष है, मुस्लिम पक्ष, उसका कहना है कि जो सर्वे की रिपोर्ट जो सौंपी गई है वो कोई कोर्ट का निर्णय नहीं है, अभी तो लड़ाई और बाकी है। नहीं, सही कह, कोर्ट का निर्णय तो नहीं है, लेकिन साक्ष्य तो बोलेगा ना। निर्णय जो होता है, न्यायालय जो देता है, फैसला होता है, वो तो साक्ष्य के ऊपर में होता है ना। तो साक्ष्य तो है। ये तो हमारे यहाँ जितने भी मंदिर हैं और जहाँ जहाँ मस्जिद बनाई गई है, हमारे धार्मिक क्षेत्र के जो विशेष महत्व के मंदिर, उनको सब तोड़ के बनाया गया है। अब ये तो अयोध्या में खुदाई की गई तो वही मिला, बनारस में खुदाई करेंगे वही मिलेगा। और फवारा जो बोलते हैं जिसको लोग, वो हमारे का शिवलिंग है। जब उस टंकी की खुदाई करेंगे उसको सर्वे करा जाएगा, या उसका जो है जॉलिकल रूप से आधुनिक वैज्ञानिक से करेंगे तो वहाँ भी मिलेगा प्रमाण। यही प्रमाण तो हमारे परम आदरणीय वकील साहब कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि आगरा के सीढ़ियों में कृष्ण की मूर्ति दबी रखी है, उसको भी दिखाया जाए। ऐसा आप देर क्यों कर रहे हो? देर करने से आपको ही नुकसान है। किनको? विरोधी पक्ष को, हमको नहीं। हम तो है, हम नहीं, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, जैसे अयोध्या वालों ने किया ऐसे मथुरा में भी आने वाली पीढ़ी करेगी। इसलिए जो साक्ष्य हैं वो